पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार संयुक्त राष्ट्र के मंच का अनुचित लाभ लेते हुए भारत विरुद्ध जहर उगला। उसके उत्तर में महासभा में भारत के स्थायी सचिव ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास पिछले 7 दशक में बड़ी उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए केवल आतंकवाद, अल्पसंख्यक जातीय समूहों का सफाया करना, बहुसंख्यकों की कट्टरता और अवैध परमाणु सौदा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव मी जीतो विनीतो ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा, पाकिस्तान के नेता ने हिंसा और घृणा को भड़काने वालों को प्रतिबंधित करने की मांग की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बात करते गए, हम यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वह अपनी बात कर रहे हैं। इमरान खान ने महासभा में उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान अपने वीडियो में जम्मू कश्मीर समेत भारत के आंतरिक मामलों की बात की थी, जिसके बाद भारत ने जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। विनीतो ने कहा कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और केंद्र शासित प्रदेश में लाए गए कानून और विधेयक उसका आंतरिक मामला है। कश्मीर में एकमात्र विवाद कश्मीर के उस हिस्से में है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह अपने अवैध कब्जे वाले इलाके को खाली करे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सामान्य देश बनने का एकमात्र जरिया यह है कि वह आतंकवाद को वित्तीय सहयोग देना बंद करे और अपना ध्यान उन समस्याओं पर केंद्रित करे जो उसके नागरिक झेल रहे हैं। वह अपने कुटिल एजेंडे के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का दुरुपयोग करना बंद करे। उन्होंने कहा, उस राष्ट्र ने सभागार में लगातार सेखी बगारी, जिसके पास स्वयं कुछ दिखाने को नहीं है, जिसके पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं है और दुनिया को देने के लिए कोई तर्कसंगत सुझाव नहीं है। इसके बजाय हमने उसे झूठ, गलत सूचना फैलाते, युद्ध भड़काते और द्वेष फैलाते देखा। विनीतो ने एक देश के रूप में पाकिस्तान के इतिहास में निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादियों की बड़ी संख्या को आश्रय देता है।
उन्होंने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का जिक्र करते हुए कहा, यह बात की विनीतों ने कहा, यह वही देश है जो खूंखार और सूचीबद्ध आतंकवादियों को सरकारी कोष से पेंशन देता है। जिस नेता को आज हमने सुना वह वही हैं जिन्होंने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को जुलाई में पाकिस्तानी संसद में शहीद कहा था। उन्होंने कहा कि यही वह पाकिस्तान है जिसने 39 साल पहले अपने लोगों को ही मारकर दक्षिण एशिया में नरसंहार किया था, और यही वह देश है जिसमें इतनी भी शर्म नहीं है कि वह इतने वर्ष बाद भी अपनी भयावहता के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगे। भारत ने जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जहर उगलने वाले खान ने अमेरिका में 2019 में सबके सामने स्वीकार किया था कि उनके देश में अब 30,000 से 40,000 आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने प्रशिक्षण दिया था और जिन्होंने अफगानिस्तान एवं भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। विनीतों ने कहा, पाकिस्तान ने इस निंदा कानूनों के दुरुपयोग व जबरन धर्म परिवर्तन कराकर हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और अन्य लोगों समेत अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित तरीके से समाप्त कर दिया। वह इस्लाम का हिमायती होने का दावा करता है, लेकिन उसने केवल इसलिए अपने साथी मुसलमान की हत्या को बढ़ावा दिया क्योंकि वे किसी अन्य समुदाय या पाकिस्तान में किसी अन्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पैरा चेंज करेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर की क्या स्थिति है, इस बारे में वहाँ के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद राजा ने संयुक्त राष्ट्र में पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के नागरिक और संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान क्षेत्र के लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की नेशनल इक्वलिटी पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद राजा ने कहा, हम पीओके में रहने वाले लोग परिषद से मिन्नत करते हैं कि वे पाकिस्तान को हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने से रोकें। पाकिस्तान ने नए पीओके इलेक्शन एक्ट 2020 ने हमारे सारे संवैधानिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकार ले लिए। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के खिलाफ
की जा रही हमारी मांगों को देश विरोधी करार दे दिया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ है। पीओके में रहने वालों लोगों का दर्द बताते हुए एक समय में सज्जाद की आंखों से आंसू भी गिरने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर की रक्षा करने के लिए ही लद्दाख गद्दार करार दे दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 45वें सत्र के दौरान एम्स्टर्डम स्थित एक थिंक टैंक यूरेनियम फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज EFSAS के आतंकवाद मामले में पाकिस्तान को फिर बेनकाब कर दिया। EFSAS की रिसर्च एनालिस्ट वेरोनिका के लुंड ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार माना है कि उनका देश आतंकवादियों को पनाह देता है। वेरोनिका ने UN को बताया कि मानवाधिकार के लिए सम्मान सार्वभौमिक और सर्वोपरि है और यह पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी देशों पर लागू होता है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों और संस्थाओं को समेकित सूची में पाकिस्तान से 146 प्रविष्टियां शामिल हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं यह पूछने के लिए मजबूर हूँ कि इन सब के बावजूद पाकिस्तान इस अगस्त से परिषद का सदस्य क्यों है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करेंगे। सत्य यही है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोग एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान आज हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। आतंकवाद और कट्टरवाद ही पाकिस्तान की उपलब्धियां हैं। पाकिस्तान की नकारात्मक सोच ही उम्र की सबसे बड़ी बाधा है, जिससे पार नहीं पा रहा। शायद पाकिस्तान के सत्ताधारी व सेना इसी पर में अपनी भलाई समझती है। पाकिस्तान के आम जन के हित की सत्ताधारियों को कोई परवाह नहीं लगती। पैराचेंज, पाकिस्तान को अगर विकास करना है, वह कुछ सकारात्मक उपलब्ध करना है, तो उसे अपनी नकारात्मक रीति नीति छोड़कर सत्य को स्वीकारना होगा। भारत का विरोध के लिए विरोध करना होगा। पाकिस्तान के जनसाधारण के हित को प्राथमिकता देनी होगी और कट्टरवाद और आतंकवाद को त्यागना होगा। स्टॉप।